हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में मंगरू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मंगरू बहुत धार्मिक था। वह सुबह से लेकर रात तक अपना जीवन धार्मिक नियमों के हिसाब से बिताता था। उसे अपनी धार्मिकता पर बहुत घमंड था। अगर कोई भी उसके पूजा पाठ और नियमों में अड़चन डाल देता तो वह बहुत क्रोधित हो जाता। कमला, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटकर आऊं, पूजा का सारा सामान तैयार कर देना। मंगरू नदी से स्नान करके लौट रहा था तो गांव का एक आदमी उससे टकरा गया। माफ करना पंडित जी, शौचालय के लिए जरा जल्दी हो रही थी, इसीलिए आपसे टकरा गया। सत्यानाश, शौचालय जा रहे हो और मुझसे टकरा गए। मेरा नहाना बेकार कर दिया। मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। तुमने मेरी पूजा में बाधा डाली है। तुम जरूर नरक में सड़ोगे। मंगरू दोबारा स्नान करके जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूजा का सामान तैयार कर रही है। मंगरू को फिर क्रोध आया। ये क्या? तुमने अभी तक पूजा की थाली तैयार नहीं की, जबकि मैं देर से स्नान करके आया हूँ। तुम्हारी वजह से आज पूजा में विलंब होगा। नरक में सड़ोगी तुम। मेरी पूजा पाठ का फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इस तरह मंगरू दूसरों पर अपना क्रोध निकालता रहता। एक दिन मंगरू के घर दूसरे गांव से एक आदमी आया। पंडित जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अपनी मृत्यु से पहले वो एक यज्ञ कराना चाहते हैं। मंगरू बहुत गर्व से बोला, मुझसे यज्ञ करवाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बाकी इस गांव का कोई पंडित इतनी शुद्धता और नियमों से यज्ञ नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूं। आप सोमवार को हमारे यहाँ यज्ञ करने आ जाएं। आप जितना चाहेंगे हम उतना धन देंगे। मंगरू सोमवार वाले दिन जब यज्ञ करने दूसरे गांव जा रहा था तो अचानक उसके सिर पर पेड़ की एक टहनी गिर गई। मंगरू ने ऊपर देखा, पेड़ पर एक आदमी आम तोड़ रहा था। मूर्ख, तूने मेरे सिर पर टहनी मारी। तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। महाराज, मैंने टहनी नहीं मारी, वो अपने आप टूटकर गिरी। मैं तो खाने के लिए बस एक आम तोड़ रहा था। रही बात स्वर्ग और नर्क की, तो यहां से कुछ ही दूरी पर पूरब की तरफ स्वर्ग और नर्क की सीढ़ियां हैं। आप उन पर चढ़कर स्वयं ही देख लें कि आप स्वर्ग में रहने योग्य हैं या नर्क में। तुम जैसा घटिया इंसान मुझे क्या बताएगा कि मैं कहां रहने योग्य हूं। मुझे तो स्वर्ग मिलना निश्चित है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन धार्मिक नियमों से बिताया है। मंगरू को पता नहीं था कि पेड़ पर चढ़ा आदमी एक पहुंचा हुआ साधु है। मंगरू स्वर्ग की सीढ़ी की तलाश में पूरब की तरफ गया। उसने देखा कि दो लंबी सीढ़ियां हैं जो बादलों तक जा रही हैं। एक सीढ़ी पर स्वर्ग की तख्ती लगी है और दूसरी पर नर्क की। मंगरू स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ गया। उसने देखा कि वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई किसी पर चिल्ला रहा है तो कोई किसी को गालियां दे रहा है। कोई आपस में मारपीट कर रहा है। मंगरू ने स्वर्ग के गेट पर बैठे द्वारपाल से पूछा, क्या ये स्वर्ग है? कभी था लेकिन अब नहीं है। इसका क्या मतलब है? मंगरू स्वर्ग की सीढ़ी से नीचे उतर जाता है। फिर वह नर्क की सीढ़ी पर चढ़ता है। जब वह ऊपर पहुंचा तो हैरान रह गया। वहाँ लोग प्रेम से बातें कर रहे थे। कोई गीत गा रहा था तो कोई नाच रहा था। मंगरू ने नर्क के गेट पर बैठे द्वारपाल से पूछा, क्या ये नर्क है? कभी था लेकिन अब नहीं है। मंगरू को कुछ समझ में नहीं आया। वह वापस उसी आदमी के पास पहुंचा जो फल तोड़ रहा था। मुझे लगता है सीढ़ियों पर गलत तख्तियां लगा दी गई हैं। स्वर्ग की सीढ़ी नर्क में ले गई और नर्क की सीढ़ी स्वर्ग में ले गई। आदमी अपने असली साधु के रूप में आता है और कहता है, तख्तियां गलत नहीं थी, तुम गलत थे। स्वर्ग और नर्क किसी निश्चित जगह पर नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। अभी नर्क के अंदर तुम जिन लोगों को देख कर आ रहे हो, उन्होंने अपनी शांत और आनंदित मनोदशा से नर्क को भी स्वर्ग जैसा बना दिया। और तुम स्वर्ग में जिन लोगों को देख कर आ रहे हो, वे तुम्हारे जैसे ही अहंकारी और क्रोधी थे। वे स्वर्ग में इकट्ठा होते गए और उन्होंने स्वर्ग को भी
नर्क जैसा बना दिया। तुम्हारी जगह स्वर्ग के लोगों के बीच ही है। साधु एक भयानक राक्षस में बदल गया और मंगरू को खचेड़ते हुए स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ ले जाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं माफी चाहता हूँ। मैं क्रोध और अहंकार छोड़ दूंगा। तभी मंगरू की आंख खुल गई। उसने खुद को चारपाई पर लेटा हुआ पाया। सुनिए जी, मैं कितनी देर से आपको जगा रही हूँ। स्नान और पूजा के लिए देर हो जाएगी। आज सोमवार है, आपको यज्ञ करने भी जाना है। मंगरू अपने सपने का मतलब समझ चुका था। वह आंखों में आंसू भरकर अपनी पत्नी और गांव के लोगों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गांव के लोगों। अभी तक मैं नर्क में जी रहा था। अब अपना गर्व, क्रोध और अहंकार छोड़कर स्वर्ग में जीऊंगा। बहुत दूर देश में पीटर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, डेजी, अप्रैल और जेनी। तीनों लड़कियां हमेशा इस बात पर लड़ती रहती कि तीनों में सबसे सुंदर कौन है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पूरा गांव मुझे ही देखता है। मेरी जैसी सुंदरता गांव में किसी के पास नहीं है। शक्ल देखी है आईने में, ऐसा लगता है जैसे किसी छिपकली ने इंसान के कपड़े पहन लिए हो। सुंदर तो मैं हूँ, जो भी कपड़ा पहन लेती हूँ लगता है जैसे मेरे लिए ही बनाया गया है। तुम दोनों तो मेरे पैर की धूल भी नहीं। मैं तुम दोनों से ज्यादा युवा हूँ और ज्यादा गोरी भी, इसलिए मेरी सुंदरता के सामने तुम कुछ भी नहीं। पीटर अपनी तीनों लड़कियों के रोज रोज के झगड़े और उनके अहंकारी व्यक्तित्व से बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपने बूढ़े मुनीम को बताई। एक काम कीजिए सरकार, एक प्रतियोगिता आयोजित करवाइए। कैसी प्रतियोगिता? सुंदरता की प्रतियोगिता। मुनीम पीटर को समझाता है कि प्रतियोगिता किस तरह आयोजित करवानी है। अगले दिन एक आदमी ढोल बजाकर पूरे गांव में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, इस रविवार को गांव में एक सुंदरता की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। गांव की सभी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगी जीतेगा उसे सुंदरी का खिताब मिलेगा। इसके साथ ही 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को पड़ोसी गांव तक जाना होगा और वापस लौट कर आना होगा। डेजी, अप्रैल और जेनी को जब सुंदरता की प्रतियोगिता के बारे में पता लगा तो तीनों खुशी से पागल हो गईं। सुंदरता का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। बेहतर होगा तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग ही ना लो, क्योंकि सुंदरता का खिताब तो मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतियोगी लड़कियां पड़ोसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ी। ये प्रतियोगिता तो बहुत सरल लग रही है। इसमें बस पड़ोसी गांव जाना है और वापस आना है। रास्ते में सभी लड़कियों को एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे पास आए। सभी लड़कियों को एक एक सुंदर ड्रेस मिलेगी, उन्हें ये पहनना है। डेजी, अप्रैल और जेनी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश हुई। जब वे लोग आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक अंधा आदमी मिला जो कीचड़ में सना हुआ था। सुनो भाई, सुनो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोड पार करा देगा? मैं आपको रोड पार नहीं करा सकती, आप कीचड़ में सने हुए हैं। मेरी नई ड्रेस गंदी हो जाएगी। डेजी, अप्रैल और जेनी तीनों ही ड्रेस गंदी होने के डर से अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराती। जब वे थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है। आदमी मिठाई बांट रहा था। सभी प्रतिभागी यहाँ आए और अपनी मनपसंद स्वादिष्ट मिठाई ले जाएं। ये मिठाई आपको रास्ते में चलते चलते ही खाना है। बहुत भूख लग रही है। अच्छा हुआ कुछ अच्छा खाने को मिला। खूब ढेर सारी मिठाई ले लेनी चाहिए, पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों अपनी मनपसंद मिठाई ले लेती हैं और खाते हुए आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है। बिटिया, क्या कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी बढ़िया मिठाई मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकती। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों ने अपनी मिठाई पेट भर कर खाई
और भिखारी को कुछ भी नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी प्रतिभागी पड़ोसी गांव पहुँचे। सभी प्रतियोगियों को जंगल के रास्ते 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटो। अप्रैल, डेजी और जेनी जल्दी जल्दी चलने लगे। जंगल में उन्हें एक आदमी मिला जो दलदल में फंसा हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालने में सहायता करो। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं गांव देर से पहुंचूंगी और प्रतियोगिता हार जाऊंगी। डेजी और जेनी भी ऐसे ही सोचते हैं। उनमें से किसी ने उस आदमी को नहीं बचाया। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ गयीं। अप्रैल, डेजी और जेनी सहित सभी प्रतिभागी लड़कियां 1 घंटे के अंदर ही गांव पहुंच गयीं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम मैगलीन था देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और इस प्रतियोगिता को मैगलीन ने जीता है। मैगलीन ही गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अप्रैल, डेजी और जेनी को मैगलीन के जीतने पर बहुत आश्चर्य हुआ। तीनों रोती हुई अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटियों, क्यों रो रही हो? पिताजी, हम तीनों में से किसी ने भी सुंदरता का खिताब नहीं जीता। वो साधारण सी दिखने वाली मैगलीन सबसे सुंदर कैसे हो सकती है? बेटियों, सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे चरित्र में होती है। चरित्र से मेरा मतलब है कि हमारे मूल्य कैसे हैं। तुम तीनों ने अपने कपड़े गंदे होने के डर से उस अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराया, लेकिन मैगलीन ने अपने कपड़ों की चिंता किए बिना उस आदमी को रोड पार कराया। तुम तीनों को केवल अपनी भूख की फिक्र थी। तुमने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया, जबकि मैगलीन ने अपनी सारी मिठाई उस भिखारी को दे दी। तुम तीनों ने जंगल में दलदल में डूबते उस आदमी को भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम सब में प्रतियोगिता जीतने का भूत सवार था, जबकि मैगलीन ने प्रतियोगिता जीतने की परवाह किए बिना उस आदमी की जान बचाई। मैगलीन का चरित्र सुंदर था, उसके मूल्य सुंदर थे, इसलिए उसे सुंदरता का खिताब दिया गया। उस दिन अप्रैल, डेजी और जेनी को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उन तीनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया।